सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को सुनंदा एक होटल के कमरे में मृत पाई गई। हालांकि सुनंदा अपने आप में एक सफल कारोबारी थीं, लेकिन कांग्रेस नेता शशि थरूर से उनका रिश्ता इसे एक हाई प्रोफाइल केस बना गया। साल 2023 में इस केस को 9 साल बीत चुके हैं। सोचा हमने कि एक बार दोबारा इस पूरे केस पर नजर डाली जाए, ताकि सिलसिलेवार ढंग से जाने कि इस केस में हुआ क्या था। चूंकि सुनंदा महज एक गॉसिप नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान थीं, इसलिए पहले एक नजर उनकी हस्ती पर डाल लेते हैं। साल 1962 में सुनंदा की पैदाइश कश्मीरी पंडितों के परिवार में हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर नाथ दास और जया दास की वो इकलौती बेटी थीं। 1990 में कश्मीर में हुई हिंसा में उनके घर को जला दिया गया, जिसके बाद सुनंदा और उनका परिवार जम्मू में रहने लगा। सुनंदा की पहली शादी उनके परिवार की मर्जी के खिलाफ थी। होटल मैनेजमेंट करते हुए उनकी मुलाकात संजय रैना से हुई और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि ये शादी मुश्किलों से भरी थी और जल्द ही सुनंदा को इस रिश्ते में घुटन होने लगी। 1998 में उन्होंने ये रिश्ता तोड़ते हुए सुजीत मेनन नाम के एक मलयाली बिजनेसमैन से शादी कर ली। इस शादी से उन्हें एक बेटा हुआ। मार्च 1977 में सुजीत की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। सुजीत की मौत को भी डिप्रेशन और आत्महत्या से जोड़कर देखा गया। हालांकि सुनंदा ने ऐसी किसी बात से इनकार करते हुए सिर्फ इतना कहा कि सुजीत आर्थिक समस्या से गुजर रहे थे। सुजीत की मौत के बाद सुनंदा का पूरा ध्यान अपने बेटे शिव पुष्कर मेनन की तरफ था। पिता की मौत के बाद शिव को बोलने में कुछ दिक्कतें आने लगीं, इसलिए सुनंदा उसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं देने के लिए कनाडा चली गई। 2011 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे को एक्टिंग की दुनिया में लाना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने शिव का दाखिला अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल में करवाया। इन सालों में सिंगल मदर रहते हुए उन्होंने अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश किया। श्रीनगर के एक होटल में फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट से शुरुआत करते हुए उन्होंने दुबई का रुख किया और वहां एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने फैशन शो ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और इस दौरान उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ भी काम किया। ऐश्वर्या तब मॉडलिंग में अपना हाथ आजमा रही थीं। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कनाडा में नौकरी की और फिर दुबई में ज्वेलरी का काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने पति का जमा हुआ कर्ज चुकाया बल्कि अपने पिता और भाई को भी सपोर्ट किया। धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाते हुए उन्होंने दुबई में काफी सारे प्रॉपर्टीज अपने नाम की। ऐसी डिटेल किसी मर्द के नाम से जुड़े तो उसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहा जाता है। लेकिन सुनंदा के केस में ये सब बातें स्कैंडल की तरह बताई गईं। सुनंदा का नाम साल 2010 में पहली बार मीडिया में आया। मामला आईपीएल से जुड़ा था। रॉन्डेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड नाम की एक कंपनी थी जिसमें सुनंदा को 70 करोड़ डीएच की स्वेट इक्विटी मिली थी। स्वेट इक्विटी का मतलब कंपनी का वो हिस्सा जो आपको अपनी मेहनत की एवज में मिलता है। साल 2010 में रॉन्डेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने कोच्चि टस्कर्स केरला नाम की एक आईपीएल फ्रेंचाइजी खरीदी। अब इसमें पेंच ये था कि सुनंदा को इस कंपनी का डायरेक्टर आईपीएल की बोली से सिर्फ 18 दिन पहले बनाया गया था। इसलिए सुनंदा पर अनियमितताओं के आरोप लगे। हालांकि ये आरोप सुनंदा के साथ साथ शशि थरूर पर भी लगे। सुनंदा इस समय कांग्रेस सांसद और विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे, इसलिए उन पर अपने पद के अनैतिक उपयोग का आरोप लगा। इस मामले में तब गुजरात के मुख्यमंत्री और साल 2023 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान काफी विवादित हुआ था। 29 अक्टूबर 2012 को एक चुनावी रैली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ डीडीएच की गर्लफ्रेंड देखी है? मोदी का इशारा सुनंदा की तरफ था। इस केस में थरूर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ीदा था। सुनंदा और थरूर की पहली मुलाकात कुछ साल पहले दुबई में हुई थी। उस वक्त थरूर शादीशुदा थे, लेकिन इस मुलाकात के बाद जल्द ही थरूर ने अपने पुराने रिश्ते को 4 विराम दे दिया। थरूर और सुनंदा साथ दिखाई देने लगे और 2010 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि सुनंदा के लिए दुबई से दिल्ली का यह सफर आसान नहीं था। वरिष्ठ पत्रकार कावेरी बामजई लिखती है, दिल्ली हर चीज माफ कर सकती है, लेकिन शख्सियत से भरी एक राजनेता की पत्नी को कभी माफ नहीं कर सकती। यही सुनंदा के साथ भी हुआ। सुनंदा
खुद एक काबिल महिला थी और उनके अपने शब्दों में उन्हें किसी काम के लिए कभी किसी आदमी से मदद लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। लेकिन दिल्ली आते ही वो एक हाई प्रोफाइल नेता की पत्नी हो गई, जिसके चलते उनके हर कदम पर मीडिया नजर बनाए रखती। अब देखिए साल 2014 में क्या हुआ। 31 दिसंबर 2013 की रात सुनंदा गोवा में एक न्यू ईयर की पार्टी में मौजूद थीं। इस दौरान उन्होंने अपनी दोस्त से कहा, मेरे पास सिर्फ 2 साल जिंदगी के बचे हैं, मुझे सब काम तेजी से करना होगा। ठीक 17 दिन बाद यह बात लगभग भविष्यवाणी साबित हो गई। 17 जनवरी की शाम सुनंदा दिल्ली के लीला पैलेस होटल के कमरा नंबर 345 में मृत पाई गई। हालांकि इससे 2 दिन पहले से सुनंदा का नाम खबरों में छाया हुआ था। क्यों? 15 जनवरी के रोज शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट से कुछ स्क्रीनशॉट्स पोस्ट हुए। इन स्क्रीनशॉट्स में थरूर और पाकिस्तान की जर्नलिस्ट मेहर तर्रार के बीच कुछ मैसेज थे। मैसेजेस पर्सनल थे और उसमें मेहर ने यह लिखा था कि वो शशि से प्यार करती हैं। शशि थरूर ने थोड़ी ही देर में कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और इसके बाद उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। मेहर तर्रार ने 2013 में शशि थरूर का इंटरव्यू किया था और अपने एक आर्टिकल में शशि थरूर की तुलना शाहरुख खान से की थी। 2014 में असित जौली और भावना विजयरोधा ने इंडिया टुडे में सुनंदा पर एक रिपोर्ट लिखी थी। रिपोर्ट के अनुसार सुनंदा को थरूर और तर्रार की बरहती नजदीकियों का पता था और उन्होंने अपनी एक दोस्त से इसका जिक्र भी किया था। हालांकि सुनंदा के कहने पर थरूर ने मेहर तर्रार से बातचीत बंद भी कर दी थी। फिर 15 जनवरी 2014 को एक फ्लाइट के दौरान सुनंदा को पता चला कि थरूर अभी भी मेहर तर्रार से कांटेक्ट में हैं। उन्होंने अपनी एक दोस्त को बताया कि थरूर ने तर्रार का नंबर हरीश के नाम से सेव किया था। हालांकि कोई राजनेता अपनी निजी जिंदगी में क्या करता है, यह पूरी तरह उसकी निजता का मसला है। लेकिन चूंकि इस केस में ये डिटेल्स महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम दर्ज कर रहे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार शशि ने तर्रारा से अपने रिश्ते तोड़ हैट लिए थे, लेकिन तर्रारा फिर भी उनको मैसेज किए जा रहे थे। इस चक्कर में दोनों पति पत्नी के बीच काफी बहस भी हुई। 16 जनवरी को सुनंदा पुष्कर और मेहर तर्रार के बीच ट्विटर पर जमकर तू मैं हुई। सुनंदा ने मेहर पर उनके पति को स्टॉक करने के आरोप लगाए और मेहर को आईएसआई एजेंट तक कह डाला। मेहर ने कहा कि सुनंदा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। उसी रोज सुनंदा और शशि थरूर ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसे थरूर के फेसबुक पेज पर शेयर किया। इस स्टेटमेंट में लिखा था कि दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक है। नोट में यह भी लिखा था कि सुनंदा की तबीयत खराब है और वो आराम कर रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सुनंदा को ल्यूप्स एरिथेमाटोसिस नाम की बीमारी थी। इसके अगले रोज शाम को जब शशि थरूर होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुनंदा सो रही हैं। उन्होंने सुनंदा को उठाने की कोशिश की। सुनंदा मर चुकी थीं। थरूर ने दिल्ली पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई। सुनंदा के शव का पोस्टमार्टम किया गया। सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम एम्स में हुआ था। वहां के डॉक्टर्स ने बताया कि सुनंदा के शरीर पर 12 से ज्यादा निशान थे। इसमें से एक उनके गाल पर था, जो ये बताता था कि उनके चेहरे को तेज चोट पहुंची, और साथ ही इंसानी दांतों से काटे जाने का एक निशान उनके बाएं हाथ पर था। उनके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह कहा जा सकता कि सुनंदा की मौत दवाइयों के ओवरडोज से हुई थी। उनके शरीर में एल्प्राजोलम की नाम मात्र मात्रा में मौजूदगी मिली थी। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि उनकी मौत गैर प्राकृतिक और अचानक हुई। थरूर पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 488 और धारा 306 के तहत आरोप लगाया गया था, लेकिन इस मामले में कोई गिरफ्तार नहीं हुई। जुलाई 2018 में उन्हें जमानत दे दी गई। सुनंदा के पोस्टमार्टम को जिन डॉक्टर्स के पैनल ने किया था, उसके लीडर का नाम था डॉक्टर सुधीर गुप्ता। सुधीर ने लिखित रूप में यह बताया कि उन पर मामले को सुलटाने और झूठी रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद सुधीर गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सुनंदा की देह पर 15 निशान थे, जिसमें एक भी उनकी मौत का जिम्मेदार नहीं हो सकता। 10 अक्टूबर 2014 को इस केस की जांच कर रही टीम ने निष्कर्ष दिया कि सुनंदा की मौत पॉइजनिंग से हुई है। हालांकि यह साफ नहीं था कि यह जहर था कौन सा, किसने दिया या खुद लिया।
अब तक ये मामला राजनैतिक रंग भी ले चुका था। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया कि इस केस में एसआईटी के गठन के लिए वो एक जनहित याचिका डाल सकते हैं। स्वामी ने 2017 में पीआईएल दायर की, हालांकि कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया। इस बीच साल 2015 में इस मामले में बद्धा मुद्दा आया, जब दिल्ली के तत्कालीन पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने कहा कि सुनंदा पुष्कर की हत्या हुई थी। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि सुनंदा की मौत किस जहर से हुई। कुछ रिपोर्ट्स में अंदेशा लगाया गया कि सुनंदा की मौत पोलोनियम नाम के जहर से हुई है। इस बात को पुख्ता करने के लिए विसरा के नमूने वॉशिंगटन भेजे गए। एफबीआई की लैब में विसरा की जांच हुई, लेकिन इस रिपोर्ट में भी कुछ पुख्ता सामने नहीं आया। 4 साल चली जांच के बाद मई 2018 में पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट जमा की। 3000 पन्ने की चार्जशीट में शशि थरूर पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता बरतने का आरोप लगाया गया था। थरूर ऐसे किसी भी आरोप से इनकार करते रहे। 3 साल चले केस के बाद 18 अगस्त 2021 को थरूर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस इस बात को साबित नहीं कर पाई कि यह आत्महत्या का मामला है। इस मौके पर शशि थरूर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, "यह मेरे लिए एक दुस्वप्न के खत्म होने जैसा है। मैंने दर्जनों निराधार आरोपों और मीडिया की बदनामी का धैर्यपूर्वक सामना किया है। भारतीय न्यायपालिका में मेरे कायम विश्वास के चलते मैं ऐसा कर पाया जो आज सही साबित हुआ है। हमारी न्याय प्रणाली में अक्सर प्रक्रिया ही सजा बन जाती है।" अब जानते हैं साल 2023 में यह केस कहां पहुंचा है। इस केस में आखिरी खबर दिसंबर 2022 में आई थी। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। मामला अभी भी कोर्ट में है। सुनंदा के ऊपर लिखी किताब द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एंड डेथ ऑफ सुनंदा पुष्कर की लेखिका सुनंदा मेहता लिखती हैं कि न ही सुनंदा के बेटे ने न ही उनके परिवार ने कभी इस केस में थरूर के ऊपर कोई उंगली उठाई या शक किया। चूंकि कानून में गुंजाइश है कि हर केस सॉल्व होना जरूरी नहीं, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हमने बताया था, इंटरनेट की अदालत को यह मंजूर नहीं। इसलिए सुनंदा और उनके जैसे तमाम केसों में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अमर है।